ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, सावन का तीसरा मंगलवार बहुत ही अद्भुत और शुभ संयोग लेकर आ रहा है। अगर आप इस दिन गाय की पूंछ से ये उपाय कर लेते हैं तो आपको होगी धन की प्राप्ति और मिलेगा संतान प्राप्ति का सुख, और आपकी सभी मनोकामनाएं इस उपाय को करने मात्र से हो जाएगी पूरी। दोस्तों, सावन के महीने में हर दिन शुभ और फलदायी होता है, और सावन का सोमवार और मंगलवार तो बहुत ही ज्यादा शुभ और जल्द परिणाम देने वाले दिन होते हैं। दोस्तों, सावन के प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है, और जो भी ये व्रत रखता है तो उसको धन प्राप्ति के साथ साथ संतान प्राप्ति का भी सुख मिलता है। पर अगर आप ये व्रत नहीं रख सकते तो आज हम आपके लिए एक सरल और आसान सा चमत्कारी और अचूक उपाय लेकर आए हैं, जिसको एक बार करने मात्र से ही आपके सभी काम बनते चले जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप भी मां गौरी और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां गौरी जय शिव शंकर लिखना न भूले। दोस्तों, हिंदू धर्म में गाय को मां का रूप माना जाता है। गाय माता पूजनीय है। हिंदू धर्म में ऐसा मानते हैं कि गाय में देवताओं का वास होता है और गाय आपके जीवन में समृद्धि लाने का स्रोत है। दोस्तों, गाय की पूजा अर्चना और उससे जुड़े छोटे छोटे उपाय आपके जीवन में खुशहाली भर देते हैं, और ऐसा माना गया है कि अगर आप रोज सुबह उठकर गाय से जुड़े इन उपायों को करते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, गाय और गाय से जुड़ी सभी चीजें बहुत पवित्र होती हैं, चाहे वो दूध हो, गौमूत्र हो या गोबर हो। सभी चीजें बेहद पवित्र होती हैं और इनको हम पूजा हवन में भी शामिल करते हैं। दोस्तों, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और ऐसा माना गया है कि 84 लाख योनियों का सफर करने के बाद आत्मा अंतिम योनि के रूप में गाय बनती है, और गाय लाखों योनियों का वह पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय को छूने मात्र से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है। गौमाता समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी और जगत कल्याण के लिए देवताओं को उन्होंने अपने शरीर में स्थान दिया, और इनके दूध को अमृत सम्मान माना जाता है, और गाय के दूध पीने से समस्त प्रकार की बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गाय से जुड़े कुछ छोटे उपाय बता रहे हैं जिन्हें रोज करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, घर में सुबह बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। ऐसा करना बेहद पुण्य का काम बताया गया है। नित्य सुबह स्नान करने के बाद गाय या गौ माता की पूजा जरूर करें। ऐसा करने से आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। जो लोग गाय की पूजा करते हैं उनसे मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और खूब धन संपत्ति देती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय को नित्य नियम से चारा खिलाएं। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा या पालक या हरी सब्जी खिलाएं। अगर आप संकटों का सामना कर रहे हैं तो इससे बचाव होगा। गाय की पीठ को सहलाने से रोगों का नाश होता है, साथ ही आपकी सेहत को मजबूत करता है। दोस्तों, अब मैं आपको गाय के पूंछ के बाल पहनने के गुप्त चमत्कारी फायदों के बारे बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपने इसके फायदे जान लिए तो कभी भी कंगाली आपको नहीं छू पाएगी। आपको कुलक्ष्मी कभी परेशान नहीं करेंगी और न ही कभी सताएंगी, और कभी भी आपको जीवन में असफलता नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वेदों के अनुसार गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। ऐसा वेदों और शास्त्रों दोनों में लिखा हुआ है, और गाय की पूंछ से आज भी कई जगह झाड़ा लगाया जाता है। अगर किसी को नजर दोष हो, नजर उतरनी हो, तो गौ माता की पूंछ के जो बाल होते हैं, इससे झाड़ा लगाने मात्र से तत्काल ही बुरी नजर उतर जाती है। और गाय से मिलने वाले दूध, घी, मक्खन, दही, गोबर, गोमूत्र की पंचगण के बहुत ही अनेकों फायदे हैं। ये हजारों रोगों की दवा है। आज भी कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए गौ माता की पंचगव्य से बने हुए रत्न का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बताते हैं आपको गाय की पूंछ के चमत्कारी फायदे के बारे में। दोस्तों, यदि दुख और दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, दोनों आपके जीवन में निरंतर बने रहते हैं, आप हमेशा दुखी बने रहते हैं, दुर्भाग्य आपके सर पर ही बैठा रहता है, तो ऐसे में आपको गाय माता की पूंछ के बाल को जरूर धारण करना चाहिए। कैसे धारण करना है, आइए बताते हैं। दोस्तों, आपको इसको अपने ताबीज में बना करके अपने गले में धारण करना होगा। इससे दुर्भाग्य दूर दूर तक आप पर नजर नहीं लगा पाएगा। आप एक बार इस चीज को अवश्य करके देखिएगा। दोस्तों, गौ माता की पूंछ के कुछ बाल आप ले ले और उसे ताबीज बना करके आप धारण कर ले। अगर किसी को अकाल मृत्यु का खतरा है या मृत्यु दोष है, जिन लोगों को काल सर्प दोष लगा हो,
पितृदोष लगा हो तो ये दोनों ही मृत्यु योग बनाते हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए, इन दोषों से बचने के लिए भी आपको गाय माता की पूंछ के बाल को अवश्य ही धारण करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, शास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि गौ माता को अगर आप ग्रास यानी कि घास खिलाते हैं तो धन की कमी आपको कभी भी नहीं होती है। जो लोग धनवान बनना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति मनोकामना को बोलते हुए गौ माता को ग्रास अवश्य खिलाए। नकारात्मक शक्ति आपसे हमेशा दूर भागेगी। मंगल दोष को दूर करने के लिए, विवाह में रुकावट के लिए, और अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए भी आप इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन उनके अलग अलग नियम है, तो आपको क्या करना होगा। अगर आप पर बहुत ही ज्यादा कर्ज बढ़ गया है और कर्ज को चुकाने के लिए आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आप चाहते हैं कि कहीं से आपको अचानक धन की प्राप्ति हो जाए ताकि आप उस कर्ज को चुका सके और धन इतना आए कि आप उस कर्ज को चुका करके हमेशा आलीशान बंगले में अच्छे से रह सके, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा। आपको एक पीले रंग की कौड़ी के साथ में गाय की पूंछ के बाल को बांध करके अपने गले में धारण करना होगा। लेकिन इसे आप अपने गले में लाल रंग के कपड़े में धारण करेंगे। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको लाल रंग के कपड़े में ही एक कौड़ी और थोड़ी सी गाय की पूंछ के बालों को धारण करना होगा। और इसे आप शुक्रवार के दिन धारण करें, क्योंकि कौडिया जो होती है वह मां लक्ष्मी की होती है और कौडिया भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। वही अगर किसी व्यक्ति को रक्त संबंधी बीमारी हो गई हो, किसी भी प्रकार की अगर रक्त संबंधी बीमारी है, तो ऐसे में उसे गौ माता के पूंछ के बाल धारण करवा देने चाहिए, क्योंकि गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है। हनुमान जी महाराज मंगल का स्वरूप माने जाते हैं। मंगल से रक्त संबंधित सभी बीमारियां दूर होती हैं, तो ये बीमारी को दूर करने का सबसे ज्यादा 100% काम करने वाला उपाय है। आप किसी भी रक्त संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति को जो गौ माता है, उनकी पूंछ के बाल धारण उन्हें करवा दें। वही दोस्तों, गौ सेवा से भी हमारा दुर्भाग्य दूर होता है। गौ माता की सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। आपका कैसा भी बड़ा दुर्भाग्य हो, वो जरूर दूर हो जाएगा। अगर कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता है, तो ऐसे में आपको गौ माता के जो पूंछ के बाल होते हैं, उसको एक इलायची के साथ अपने गले में धारण कर लेना चाहिए। इससे आप सामने वाले व्यक्ति पर एक अलग ही छाप छोड़ते हैं। कहां जाए तो आप जो भी बोलेंगे, उसका पूरा प्रभाव सामने वाले व्यक्ति पर पड़ने लगेगा, और जो आप कहेंगे वह उससे 100% सहमत होगा। तो ऐसे में आपको इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन सी गौ माता की पूंछ के बाला आपको धारण करने चाहिए। तो जो सफेद रंग की गौ माता होती है, जो बिल्कुल ही सफेद रंग की हो, उनकी पूंछ के बाल आपको धारण करने चाहिए। और कैसे करने चाहिए धारण? तो आपको तांबे के ताबीज में 5 तुलसी के पत्ते के साथ में थोड़ा सा सिंदूर डाल करके मंगलवार के दिन धारण करना होगा। थोड़ा सा धूप, दीप का धुआं दिखा दीजिए और इसे धारण कीजिए। आपको अत्यंत लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है, रात में भयानक सपने आते हैं, बार बार मन में घबराहट होती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, कोई भी चीज आप पर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट करती है, यानी कि अगर किसी ने कोई बात बोल दी तो वह चीज आपके दिमाग से जाती नहीं है, तो ऐसे में आप इस ताबीज को अवश्य धारण कीजिएगा। आपके सभी तरह के संकट इस ताबीज को धारण करने मात्र से ही दूर हो जाएंगे। हर तरह की नकारात्मकताओं को आप पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, संतान प्राप्ति, सभी तरह के सुखों की प्राप्ति भी आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को गौ माता ने अपने शरीर में स्थान दिया हुआ है। इसलिए इनके हर एक अंग से निकली हुई चीज पूजनीय है। इनके हर एक अंग को छूने मात्र से ही आपके शरीर में जो भी विकार हैं, जो भी बीमारियां हैं, वो तुरंत ही दूर होने लगेगी। हर तरह के जो नजर दोष है, शारीरिक दोष है, वह दूर होने लगेंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।